नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाला जीएस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले भी इसके कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूं। अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा ईवीएस का, एसएसटी का और हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको देता हूँ रोज़। आपका जो है 9 से 9:30 से 10 के बीच आपका दोस्तों सीडीपी का प्रैक्टिस, 9 से 30 से 10 के बीच आपका दोस्तों सीडीपी का प्रैक्टिस सेट आता है। इसके अलावा दोस्तों 1:30 से 2 के बीच दोस्तों आपका ईवीएस और एसएसटी का प्रैक्टिस सेट आता है। और दोस्तों शाम को 7 बजे, पहले दोस्तों 7 बजे दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट देते हैं। इस टाइमों पे दोस्तों आप लोग आकर के प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देख लिया करिए, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत समय नहीं है। अब आप पर डे प्रैक्टिस सेट देखना स्टार्ट करिए और जो है पर डे ध्यानपूर्वक देखिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है। तो कौन सा कथन दोस्तों सत्य है इसमें? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? जो इसमें कथन दोस्तों सत्य हो जाएगा वह प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ये कथन क्या सत्य है? यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। क्या ऐसा हो सकता है? एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने में योग्य नहीं है, तो क्या ये कथन सत्य है? क्या दोस्तों ये कथन सत्य माना जा सकता है? क्योंकि ये कथन असफल नहीं होता है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। नहीं देना चाहिए मतलब देना चाहिए, प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान देना चाहिए। अगला दोस्तों है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ये भी गलत है। जब स्वयं सुधारा जा सकता है तो स्कूल क्यों भेजा जा रहा है बच्चों को? तो कहने का मतलब ये भी गलत है आपका। सबसे सटीक उत्तर यही बैठा है कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक को के लिए थकाने वाला समय होगा। बहुत सारे बच्चों को एक ही क्लास में दे दिया जाए तो क्या सारे बच्चों को एक क्लास को उनकी त्रुटियों को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। तो यही आपका ऑप्शन नंबर से ज़्यादा सही होगा। चलिए अगला है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो सबसे विषय वस्तु जो अच्छी दोस्तों हैं वो हो जाएगा मेरा परिवार। मेरा परिवार जो है सबसे अच्छा होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? एक शिक्षक को क्या चाहिए? क्या विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए? नहीं, एक ही क्लास में तो कक्षा चलनी चाहिए, लेकिन बच्चे को समान लक्ष्य नहीं निर्धारित करने चाहिए। बच्चे को देखते हुए प्रत्येक बच्चे के अनुसार जिसको उसके लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। सामूहिक गतिविधियों के दौरान समाज मित्र के आधार पर उन्हें एक समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। हाँ, ये सकारात्मक क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये सटीक हो सकता है, लेकिन और देख लेते हैं। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए या सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए? नहीं, ये दोनों विशेष सही नहीं आ रहे हैं, तो आपका यही आपका ऑप्शन नंबर 3 भी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि ब्लूम का वर्गीकरण सिर्फ तथ्यों को याद करने की रटंत शिक्षा होती है की अपेक्षा शिक्षा में चिंतन के उच्चतम जैसे अवधारणाओं, प्रक्रियाओं एवं सिद्धांतों एवं विश्लेषण तथा सूक्ष्म या मूल्यांकन को बढ़ावा देने से संबंधित हैं दोस्तों। तो ये आपका उत्तर सबसे ज़्यादा यही सटीक सही माना जाएगा दोस्तों। अगला है, एक बच्चा जो किस समस्या से ग्रस्त है, जो सा और वाज या न्यूक्लियर या अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है? तो ये क्या है आपका दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर 3 डिसलेक्सिया हो जाएगा। जबकि ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट में, तो यही आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है?
तो विशेष चिन्ह जो दोस्तों हो जाएंगे वो इसमें हो जाएंगे समस्या समाधान उपागम दोस्तों। इसका जो विशेष चिन्ह हो जाएगा, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है प्यारे दोस्तों। यही उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। इसका प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष की आयु तक बच्चे उच्च और निम्न, भारी और हल्की, तेज और मंद आदि के बीच के अंतर को पहचानने लगते हैं। वह वातावरण का अन्वेषण करना था कैसे और क्यों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्न चरण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो ये आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा आपका पूर्व प्रकरण और क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन और श्रेणीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। सीखने संबंधी नियोगिताएं सामान्यतः क्या हैं? ये हैं औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। कौन? सीखने संबंधी नियोगिताएं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि सीसीई छात्रों के मूल्यांकन की विद्यालय आधारित प्रणाली है दोस्तों। यह छात्र के व्यक्तियों की सभी पहलुओं से संबंधित है। यह पाठ्यक्रम की वह पहल है जो परीक्षण के बजाय समग्र अधिगम पर बल देती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए इसका सही हो जाएगा। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है और मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि ये जो प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है ये है कि अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। तो उत्तर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय किसके? तो ये जो रखता है विविधता, विद्यार्थियों की क्षमताएं। क्या है? विद्यार्थियों की क्षमताएं, क्योंकि विविध प्रकार की समस्याएं प्रदान करने के बाद शिक्षक द्वारा स्कैफोल्डिंग की विधि का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया गया और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित करने होने की संबंधित संभावना है? तो 11 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़कों की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। क्या ये संभावना है दोस्तों? या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित कतई नहीं करता है और निर्धन परिवार वाले लड़कों की अपेक्षा धनी परिवार आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। नहीं, ये भी क्यों नहीं? बुद्धि पर जो है आर्थिक स्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि, क्योंकि चाहे धनी परिवार का हो चाहे गरीब परिवार का हो, बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? जो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है वो दोस्तों होता है लिखना। लिखना क्या होता है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, क्योंकि शैशवावस्था में दौरान बच्चा घिसट कर या चलना या खड़ा होना या चलना चढ़ना आदि सीखता है, जिससे पैरों की अधिकतम वृद्धि का पता चलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है दोस्तों, यह निहितार्थ है कि उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक 85 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा।
अगला है किशोर निम्न में से का अनुभव करते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या करते हैं, दुश्चिंता और सरोकार का दोस्तों अनुभव करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होते हैं डिसकैलकुलिया, जो सामान्य रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डिसकैलकुलिया दोस्तों होता है, क्योंकि इसमें नए अनुभव तथा वर्तमान मौजूदा स्कीमा के बीच टकराव हो सकता है। इस स्थिति में नए ज्ञान को दोस्तों समायोजन के लिए अपने विचारों की वास्तविक दुनिया के साथ अनुरूपता स्थापित करनी पड़ती है। तो किशोर जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार अनुभव करते हैं, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। और दूसरे का दोस्तों डिस्कैलकुलिया, इसका दोस्तों सही हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसके अलावा कई पार्ट दे चुका, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।